हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम तनवीर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर मैथ्स विद तनवीर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी वीडियो में एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ एक्सरसाइज 6.7। तो जैसे आपने प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइजेज में स्क्वायर फार्मूलाज डिस्कस किए हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो आज हम क्यूबिक फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, और देखेंगे कि हम उन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए किस तरह से अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम उन फार्मूलाज को प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद हम उन फार्मूला से रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे, और फाइनली फिर हम अपनी एक्सरसाइज 6.7 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आज के वीडियो के बाद आपकी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे क्लियर्स हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अब हमारे पास फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है। फॉर्मूला फॉर्मूला ऑफ फॉर्मूला फॉर द क्यूब ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर्मूला फॉर द क्यूब ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखें इस फॉर्मूला को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपके पास फॉर्मूला है, तो ए प्लस बी होल क्यूब। पहले हम इसका प्रूफ करते हैं और फिर देखेंगे कि आप किस तरह से इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। तो देखिए ए प्लस बी होल क्यूब, मैं आपको इस राइट साइड पर इसका प्रूफ वेरीफाई करके दे देता हूँ। तो हमारे पास है फॉर्मूला ए प्लस बी होल क्यूब। अब देखिए इसको जब आपने वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है, तो आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर पावर क्यूब में है। इट मीन्स ए प्लस बी इज मल्टीप्लाइंग इट सेल्फ हाउ मैनी टाइम्स, 3 टाइम्स। तो ए प्लस बी जो है वो इट सेल्फ कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो नो प्रॉब्लम। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे कि ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है, इस फर्स्ट ब्रैकेट को हम एज इट इज़ लिख देंगे। इस फर्स्ट ब्रैकेट को हम चेंज नहीं कर रहे, ए प्लस बी एज इट इज़। बट ये जो दो ब्रैकेट्स हैं, देखिए अगर ये सेम ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इट मीन्स वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वेयर। तो फिर आप इनको स्क्वायर में भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर बेसिस सेम हो, टर्म सेम हो, तो उनकी पावर को ऐड कर देती है। इसकी पावर भी 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, तो इनको ऐड किया तो ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, तो ये फॉर्मूला आपको पता है, तो ये हम एज इट इज लिखेंगे ब्रैकेट। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया इस ब्रैकेट पर। अब सिंपली करना क्या आपने, अब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। किस तरह मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि इस ए के साथ इस सारी ब्रैकेट को आप लिख देंगे। तो ये देखिए मैंने ए लिखा, इसके साथ ये मैं ब्रैकेट लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली इस प्लस बी के साथ भी आपने इस ब्रैकेट को लिख देना है। तो ये देखिए प्लस बी, इसके साथ भी मैं इसको लिखूंगा, तो ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब आपने करना क्या, अब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम कैसे करेंगे, किस तरह की जाएगी, इस ए को आपने ईच टर्म के साथ, हर टर्म के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ए को ए के साथ ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर पावर 1 है, तो 2 और 1 3। ये अब ए को जब आप इस 2ab के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें हमारे पास 2 आएगा, फिर हम ए लिखेंगे, ये ए है और ये ए है, तो दोनों ए मिलकर क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा, बी। इस तरीके से आपने मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब आपने ए को बी स्क्वायर के साथ लिखना है, तो क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर। इस तरीके से आपकी मल्टीप्लिकेशन हो रही। अब सिमिलरली अपने बी को भी इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जब बी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ए स्क्वायर बी। अब बी को जब इस 2ab के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास आंसर क्या आएगा जी, तो आपके पास आंसर आएगा 2ab स्क्वायर। अब फाइनली आपने बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको आंसर मिलेगा बी क्यूब। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन है। अब देखें आपके पास जो लाइक टर्म है, लाइक टर्म हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वो लाइक टर्म है। तो ये देखें 2a स्क्वायर बी, क्या और कोई टर्म है, यस, ये टर्म इस टर्म के साथ लाइक टर्म है। और सिमिलरली ये देखें ए बी स्क्वायर, ये टर्म जो है वो इस टर्म के साथ लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म को ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए क्यूब, फिर हम क्या लिखेंगे, इस टर्म को इस टर्म के साथ ऐड करेंगे तो हम आंसर आएगा 3a स्क्वायर बी। और जब इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो फिर हमें आंसर मिलेगा 3ab स्क्वायर, और फाइनली हम लिख देंगे बी
क्यूब। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इस तरह से जो है आप अपने फार्मूला को प्रूफ कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फार्मूला को याद करना हो तो कैसे करेंगे। इस फार्मूला की हमारे पास दो टाइप्स हैं, दो शेप्स हैं। यानी कि राइट हैंड साइड में एक शेप आपको ये वाली मिलेगी, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये फार्मूला एक तरह से इस तरह से लिखा जाता है, और दूसरा जो फार्मूला है वो आपको इस तरीके से ये मिलेगा ब्रैकेट्स के साथ। तो ये फार्मूला जो है वो दो तरह से लिखा जा सकता है, विदाउट ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स के साथ। अब आपने याद करना है तो वो कैसे करना है वो देखें ज़रा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर फॉर्मूला हुआ करेगा ए प्लस बी होल क्यूब। इसकी राइट हैंड साइड आपने, इसकी दो फॉर्म्स होती हैं। पहली फॉर्म ये होती है कि ब्रैकेट के साथ उसको लिख लिया जाए, ए क्यूब प्लस 3 ए इंटू बी प्लस, सॉरी ये आपके पास प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर अभी एक और ब्रैकेट हमने लगानी है। वो ब्रैकेट क्या होगी, इंटू ए प्लस बी क्यूब। तो ये फाइनली आपको फॉर्मूला मिलेगा। ये वो फॉर्म है, पहली फॉर्म है जो ब्रैकेट के साथ होती है। अब दूसरी फॉर्म क्या होगी, दूसरी फॉर्म में आपको बताया, इसको हम वन कह देते हैं कि ये आपने फॉर्म क्वेश्चन में यूज़ करनी है। अब दूसरी फॉर्म कैसे मिलेगी, वो आपने इसको सोल्व कर लेना तो आपको दूसरी फॉर्म मिल जाएगी। ये देखें, ए क्यूब ले लें, ए क्यूब, फिर इसको देखें, इनको मल्टीप्लाई करें। तो पहले आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर मिलेगा 3ab, और फिर क्या आएगा ए प्लस बी, और फाइनली आपको क्या मिल जाएगी, बी क्यूब। तो ये देखें, ये आपके पास फॉर्म अभी नहीं कंप्लीट हुई। अभी सेकंड फॉर्म में फाइनल जो होगी वो ये होगी, जब 3ab को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 3ab को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3a² बी, और जब 3ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3ab² प्लस बी क्यूब। तो ये आपके पास सेकंड फॉर्म होती है। तो देखें डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपके इस फार्मूला की ए प्लस बी होल क्यूब, इसके फार्मूला की दो फॉर्म्स आपको मिलेंगी। एक फॉर्म ये है ब्रैकेट के साथ, जिसमें आपने अभी इसको सॉल्व नहीं किया, और दूसरी फॉर्म ये होगी जिसमें आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, जिसमें ब्रैकेट्स नहीं मिलती। तो ये दोनों फॉर्म्स का आपको पता होना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर आपको फर्स्ट फॉर्म का पता है तो ये दूसरी फॉर्म जो है वो आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, बेहतर यही होगा कि आप इसको फर्स्ट फॉर्म ना कहें, बल्कि ये सेकंड वाली जो फॉर्म है ना, इसको सेकंड फर्स्ट फॉर्म कह दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमारे पास जो सेकंड फॉर्म है वो हम ये वाली लिख देते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगी, ये वाली फॉर्म। तो ये जो फॉर्म आपको नज़र आ रही है ये सेकंड फॉर्म है, और ये नीचे वाली जो है वो कौन सी फॉर्म है, सॉरी ये जो है वो फर्स्ट फॉर्म है जी। ये वाली जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, और ये जो नीचे वाली है वो आपकी सेकंड फॉर्म है। ठीक है जी स्टूडेंट, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड फार्मूला की तरफ, जो कि है ए माइनस बी होल क्यूब। तो देखिए हमारे पास जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में हमारे पास है ए माइनस बी होल क्यूब। तो ए माइनस बी होल क्यूब फार्मूला जो है ये किसके इक्वल होगा वो देख लेते हैं। ये ए माइनस बी होल क्यूब आपके पास है। सिमिलरली सेम पैटर्न के साथ आपने इसको क्या कर देना है, प्रूफ कर देना है। तो देखिए मैं यहाँ पर ही आपको प्रूफ करवा देता हूँ। ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्यूब का मतलब है कि ए माइनस बी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप देखेंगे ये जो दो क्यूब्स हैं, ये वाले, ये दोनों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब आपने ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो ये वाला होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब करना क्या है, अब आपने ए माइनस बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या किया, ए को आपने लिख देना है किसके साथ, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के साथ, ये लिख दिया। फिर आपने माइनस बी को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो फिर माइनस बी को आपने इसके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अब देखें, ए को जब इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ए क्यूब। ए को जब माइनस 2ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर भी आएगा। जब ए को प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ए बी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है आपको, वो क्या कि यहाँ बाहर जो साइन है वो नेगेटिव साइन है। जब बाहर नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब है कि ये जो साइन होंगे ब्रैकेट के अंदर, टर्म्स के साइन वो चेंज हो जाएंगे। तो ये देखिए, जब माइनस बी को ए स्क्वायर से करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस ए स्क्वायर बी मिलेगा। जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव। तो देखिए साइन चेंज हो चुका है, पहले ऊपर नेगेटिव है, नीचे क्या आ चुका है, पॉजिटिव आ गया है। तो इस तरह से आपके पास बी को 2ab से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2ab स्क्वायर। सिमिलरली ये ऊपर प्लस का साइन है, नीचे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन। तो ये माइनस
माइनस बी को जब बी स्क्वायर से करेंगे तो माइनस बी क्यूब है। अब लाइक टर्म को लाइक टर्म में ऐड कर देंगे। देखिए ए स्क्वायर बी इन दोनों टर्म्स को ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये देखो उसने साथ मिलाकर लिख दिए हैं, ये देखो लाइक टर्म उसने साथ साथ लिख दिए हैं। अब वो इन दोनों को ऐड कर रहा है तो ऐड करने से ये फाइनली आपको फॉर्मूला की राइट हैंड साइड मिल जाएगी। अब इस फॉर्मूला को भी हम देखते हैं किसकी, लेफ्ट हैंड साइड में है ए माइनस बी होल क्यूब। इसकी भी दो फॉर्म्स होंगी। पहली फॉर्म तो ये होगी कि जब आपने इन टर्म्स को लिखना है ब्रैकेट में, तो ये देखें -3 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म ए माइनस बी एंड माइनस बी होल क्यूब। अब सिंपली क्या करेंगे, सिंपली हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी विल मल्टीप्लाई ए क्यूब इज दिस वन ए क्यूब माइनस, अब 3ab, ये थ्री टर्म जो है ना इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -3ab विच इज minus a minus b and minus b whole cube. Okay, now this is the first form of our formula. अब सिंपली क्या करेंगे, फाइनली हम क्या कर रहे हैं, हम 3ab को a और b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वन a क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई बाई a एंड वी नो दैट a मल्टीप्लाई बाई a इट मीन बेसिस सेम है तो हम इनकी पावर्स ऐड कर देंगे। तो देखें इसी तरह माइनस माइनस प्लस, अब 3ab को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वन b मल्टीप्लाई बाई b बेसिस सेम इट मीन पावर्स ऐड, ये देखिए 3ab स्क्वायर एंड फाइनली वी विल राइट माइनस बी क्यूब। तो ये आपके पास जो है फॉर्मूला की सेकंड फॉर्म होगी। तो ये आपके पास दोनों फॉर्म जो हैं इनकी आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपको फर्स्ट फॉर्म का पता है तो आप उससे सेकंड फॉर्म इजीली जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास टू फार्मूलाज a प्लस बी होल क्यूब एंड a माइनस बी होल क्यूब। इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए अब हम एक्सरसाइज 6.7 सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.7। इसके से पहले हम कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जी डी स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है विच इज़ 3x प्लस 2y होल क्यूब। तो ये आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है। इस फर्स्ट एग्जांपल को हम सोल्व करेंगे। तो इस एग्जांपल को सोल्व करने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 3x है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 3x है, सेकंड टर्म आपके पास 2y है और इन दोनों के दरमियान जो साइन है वो पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ से अब हमें क्लियर आइडिया हो रहा है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे विच इज़ a प्लस बी होल क्यूब। अब देखिए ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी था कि पहले जो फॉर्मूला हम लिखते हैं वो ब्रैकेट्स में लिखेंगे a क्यूब प्लस 3 फर्स्ट ब्रैकेट में ए टर्म फर्स्ट टर्म, सेकंड ब्रैकेट में सेकंड टर्म और फिर हम इनको क्या करेंगे, इनको हम सिंपली क्या कर देंगे, प्लस करके लिख देंगे इस तरीके से और प्लस बी क्यूब। अब आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है तो वैल्यूज पुट करने के बाद फिर आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर हम लिख के देंगे। उसने ये क्वेश्चन जो सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन उसने सॉल्व किया है डायरेक्ट सेकंड फॉर्म अप्लाई करके। हम सेकंड फॉर्म पहले अप्लाई नहीं करते, हम कौन सी फॉर्म पहले अप्लाई करेंगे, हम इसमें जो फर्स्ट फॉर्म है ना पहले वो अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम सेकंड फॉर्म की तरफ जाएंगे और हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन भी आपने ऐसे ही करने हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आएंगे, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करना है तो देखिए सॉल्व करने का तरीका, सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, ये देखिए आपके पास है 3x 2y होल क्यूब। इस एग्जांपल को समझें क्योंकि इस एग्जांपल की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो ऑटोमेटिकली आपसे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो देखिए फॉर्मूला अभी हमने ऊपर पढ़ा है, मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ a प्लस बी होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a बी इंटू ए प्लस बी माइनस प्लस बी होल क्यूब। अब आपने इस फॉर्मूला की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट कर देनी है। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर दी है, ए और बी को पुट कर दिया, ये ए है और ये बी है। अब राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ पर ए होगा वहाँ पर ए पुट कर देंगे, जहाँ पर बी होगा वहाँ पर बी पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम पुट करने जा रहे हैं ए क्यूब, ए हमारे पास क्या है 3x होल क्यूब। इसके बाद आएगा प्लस 3 फॉर्मूला के साथ फर्स्ट ब्रैकेट में ए हमारे पास 3x है, सेकंड ब्रैकेट में आएगा बी हमारे पास 2y है, फिर आएगा a प्लस बी 3x प्लस 2y, फिर आएगा फाइनली b क्यूब। तो b आपके पास क्या है 2y
उसका क्यूब आ जाएगा। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 3x³, तो पहले 3 का क्यूब लेंगे 27, एक्स का क्यूब फाइंड करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा। अभी आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना हो तो ब्रैकेट को सोल्व नहीं करना, तो प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, और साथ में एक्स और वाई मल्टीप्लाई होकर एक्स वाई हो जाएगा। ये ब्रैकेट आपने एज इट इज़ लिखी रहनी देनी है, 3x प्लस 2y, इसको सोल्व नहीं करना। अब फाइनली आप इसका क्यूब भी फाइंड कर लेंगे, तो इसका क्यूब क्या आएगा, 2 क्यूब हमें पता है वो 8 होता है, और y क्यूब क्या हो जाएगा, y क्यूब। ले जी अब आपका फोर्थ जो स्टेप होगा उसमें आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये देखिए 27, सॉरी ये 27x³ अब देखिए 18xy को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 18xy को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 54। तो हमें आंसर मिलेगा 54x, ये देख x को x से मल्टीप्लाई किया x² और साथ में आएगा y। अब 18xy को जब 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 36, y को y से मल्टीप्लाई किया y² हो जाएगा और साथ में x आ जाएगा। ये लें जी आपका फाइनल आंसर आपको मिल चुका है। तो इस तरीके से आपने 4 स्टेप्स में, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और ये फोर्थ, 4 स्टेप्स में आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है। इसी तरह से अब हम आप सेकंड एग्जांपल भी कर सकते हो नेगेटिव फार्मूला के साथ। ये जो फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ रहा है इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम थर्ड एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, जो थर्ड एग्जांपल है उसके हम क्वेश्चन को लिखते हैं पहले। तो क्वेश्चन हमारे पास है 2x माइनस 3/x होल क्यूब। ये आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जिसको आपने सॉल्व करना है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो आप देखें, आपको नज़र आ रहा है, क्वेश्चन को देखकर नज़र आ रहा है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में नेगेटिव साइन है। तो इट मीन यहाँ पर इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम नेगेटिव फार्मूला जो है उसको अप्लाई करेंगे। तो मैं सबसे पहले नेगेटिव फार्मूला लिख देता हूँ। जो फार्मूला हमें पता है, हमें आता है, हमने फाइंड किया हुआ है, वो है a माइनस बी होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू a³ माइनस 3ab a माइनस b एंड माइनस बी होल क्यूब। तो इस तरीके से जो है आपने फॉर्मूला लिख दिया है, ब्रैकेट में लिख दिया डियर स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है। तो वैल्यू पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे। ए क्या है आपके पास 2x, तो ये 2x पुट कर दिया। बी क्या है, बी की वैल्यू आपके पास है 3/x। ये दरमियान में जो माइनस है ये फॉर्मूला का माइनस है, ले ली। अब इसको सोल्व करते हैं। a³, ए आपके पास है 2x माइनस 3, व्हाट इज़ ए, अगेन 2x, व्हाट इज़ बी, बी क्या होगा 3/x। फिर आगे आ रहा है a माइनस बी, ए आपके पास है 2x माइनस बी जो है वो आपके पास है 3/x, और फिर फाइनली आपके पास है b³ तो b जो है वो आपके पास 3/x होल क्यूब हो जाएगा। तो जी अब आपने वैल्यूज पुट कर दी। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व नहीं करना, ये तो हमारा क्वेश्चन है। हमने राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। जो इसकी वैल्यू होगी वही हमारी एग्जाम्पल की भी वैल्यू होगी। तो सो डियर स्टूडेंट, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। 2³ पहले 2³ फाइंड करते हैं। 2³ हमें पता है 8 होता है। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब x³ क्या होता है, वो x³ आ जाएगा। तो ये इसका आंसर मिल चुका है। इस टर्म का आंसर 8x³। अब देखें, ये तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होता है, सर सिर्फ इन 3 टर्म्स को, इस ब्रैकेट को नहीं करना, इस 3 टर्म्स को इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले यह देखें x से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो बाकी जो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। अब आपके पास ये ब्रैकेट है, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। इसके बाद फाइनली आप इसका क्यूब फाइंड करना है। तो देखिए 3³ क्या होता है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आएगा और नीचे क्या आएगा, x³। नहीं डियर स्टूडेंट, फाइनली हमारा फोर्थ स्टेप जो है उसमें हमारा आंसर मिलेगा। तो आंसर क्या होगा, 8x³, ये एज इट इज़ रहेगी टर्म। अब 18x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमें मिलेगा 36x। अब माइनस को -3/x से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस। अब 18 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा 54। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 54। और डिनोमिनेटर में क्या नंबर मिलेगा, हमें x मिलेगा। लें जी, तो फाइनल आपको आंसर जो है वो आपको मिल चुका है। तो देखें ये स्टूडेंट, एग्जाम्पल में भी यही आंसर था और यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो आंसर
यही होगा 12 माइनस 12x+18। हाँ सॉरी, यहाँ पर हम थोड़ी सी मिस्टेक कर चुके हैं, वो ये है कि 2x-3/x है, 2x जी -3ab, ये ठीक है। तो ये आई थिंक बुक में कोई प्रॉब्लम लग रही है, बट हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है। दोबारा से फिर हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो a³ -3ab इंटू a माइनस बी माइनस बी क्यूब, ये a³ की वैल्यू पुट कर दी थी हमने, -3a हमारे पास 2x है और b हमारे पास है 3/x। x से कैंसिल होने के बाद 3×2 = 6, 6×3 = 18, ये भी ठीक है। इसके बाद 2x - 3/x, ये भी ठीक है, -3/x²। अब आपने क्या करना है, 18 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास 36x होगा। और जब हम इस 18 को -3/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +54/x होगा। तो ये आंसर हमारा ठीक है। बुक में आई थिंक मिस्टेक की हुई है, तो वो उनको करेक्शन करनी चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.7 हमारे पास है डियर स्टूडेंट। तो देखें, एक्सरसाइज 6.7 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 गिवन है, और स्टेटमेंट हमारे पास क्वेश्चन की है, वो कह रहे हैं कि फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। क्या आप इनके क्यूब्स फाइंड करने हैं, इट मीन हम फार्मूलाज अप्लाई करेंगे और इनके क्यूब्स फाइंड कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की हमारे पास स्टेटमेंट है 3x+2। ऑब्वियसली अब हमने इसका क्यूब फाइंड करना है, तो हम इसके ऊपर होल क्यूब पुट कर देते हैं। अब इसका सोल्यूशन में देखें, सबसे पहले हमें देखना है कि इस पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें। क्या इस पर पॉजिटिव फार्मूला अप्लाई करेंगे या नेगेटिव फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए, अगर आप इन दोनों टर्म्स को, इस क्वेश्चन को देखो, तो ये दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं। इट मीन हम इन पर जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो करेंगे a+b होल क्यूब। तो ये फार्मूला हमारे पास होगा a³ +3 इंटू ए इंटू बी, और फिर साथ में आएगा a+b एंड +b होल क्यूब। तो डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब करना क्या है, अब इस फॉर्मूला जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में a+b, तो a हमारे पास है 3x प्लस b क्या है, वो है 2। सिमिलरली आपने राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट कर देनी है। तो राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करते हैं, a³ a हमारे पास है 3x, दिस इज क्यूब, +3 इंटू वट इज़ a क्या है, 3x है, b क्या है आपके पास, वो 2 है, और फिर a+b है, तो 3x+2 एज इट इज़ लिख देंगे। फिर फाइनली आपको मिलेगा b³, तो b हमारे पास है 2 क्यूब। अब आपने जस्ट इसकी राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है और वही हमारा सोल्यूशन होगा। तो देखिए 3x जो है उसका क्यूब फाइंड करेंगे, तो 3³ = 27, x³ आपके पास x³ होता है। तो इसके बाद ये आप इनको ऐड कर देते हैं, तो इनको सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आंसर आएगा, 3 3 = 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18x। ब्रैकेट्स उसी तरह ही रहेगी, ब्रैकेट्स हम चेंज नहीं करेंगे, और फाइनली 2³ हमारे पास क्या होता है, 8। अब आपको फोर्थ स्टेप में जो इसका फाइनल आंसर है वो क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा। तो फोर्थ स्टेप में जो इसका फाइनल आंसर है वो क्या है, 27x³। 18x को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 x² आएगा, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 x होगा, और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके डियर स्टूडेंट, जी आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है x² -9। अब इसका अब हमने क्यूब फाइंड करना है। ऑब्वियसली हम इसके ऊपर क्यूब इस तरह पुट कर देते हैं। अब आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखना है और देखकर चेक करना है कि ये क्वेश्चन क्या हमारे पास प्लस फार्मूला के साथ होगा या नेगेटिव फार्मूला के साथ होगा। तो आप देख सकते हैं x² -9 है, इसका मतलब यहाँ पर जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो हम नेगेटिव फार्मूला a-b होल क्यूब अप्लाई करेंगे। अब इस फार्मूला की जो टाइप होगी वो होगी a³ -3 इंटू a इंटू b एंड a-b, फिर उसके बाद -b³। इस तरह से आप फॉर्मूला लिखेंगे। अब आपने इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देनी है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में है a-b³, तो a आपके पास जो है वो x² है,
माइनस बी जो है वो आपके पास 9 है, इस तरीके से। अब ए क्यूब है, ए आपके पास है एक्स स्क्वायर, उसका क्यूब माइनस 3। ए क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर, बी जो है वो आपके पास है 9, फिर आपने ए माइनस बी करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 और फिर माइनस बी क्यूब। फाइनली बी आपके पास है 9, तो उसका हम क्यूब फाइंड कर लेंगे। तो ये था आपके पास फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब सिंपली क्या करेंगे, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, आपने लॉ ऑफ पावर पढ़ा था कि पावर के ऊपर पावर हो तो हम उन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 6। इसके बाद आपने इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होता है। अभी इस ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करते, तो ये तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 3 27x स्क्वायर, ब्रैकेट उसी तरह लिख देंगे। ब्रैकेट को हम नेक्स्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे, और ये है आपके पास 27। लीजिए, अब हमारा जो फाइनल आंसर होगा, सोल्यूशन होगा, वो कैसे मिलेगा? इस टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो x6 एज इट इज़, ये देखें माइनस 27 को एक्स स्क्र को जब एक्स स्क्र से करेंगे तो 27 एज इट इज़। अब देखिए, एक्स स्क्र जब मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्र के साथ, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस, और 27 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जो आंसर होगा वो आंसर आपने लिखना है। तो देखिए, 27 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 243, और साथ में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये क्लियर हुआ बच्चों। इसके बाद हमारे पास लास्ट में आ जाएगी -27। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो आप देख रहे हैं कि हम एक फॉर्मूला पहले पुट करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको 3 स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सिमिलर पैटर्न के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को भी सॉल्व करेंगे। देखें ये स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास अगेन 2 टर्म्स गिवन हैं, और आपने इन दोनों टर्म्स का क्यूब फाइंड करना है। तो इट मीन हम इन दोनों टर्म्स के ऊपर होल क्यूब जो है वो पुट करेंगे इस तरीके से। और अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं। इट मीन यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो फॉर्मूला होगा a प्लस बी होल क्यूब। ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे, दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी एंड इंटू a प्लस बी एंड प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला आपने लिख दिया है। अब जस्ट आपने इनमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो वैल्यू पुट करते हैं, ए क्यूब लेफ्ट हैंड साइड में भी पुट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ए हमारे पास है 4x प्लस बी जो है वो आपके पास है 3y, इसका होल क्यूब हो जाएगा। राइट हैंड साइड में पुट करते हैं, तो ए क्यूब 4x होल क्यूब प्लस 3 एज इट इज। a, what is a? 4x. And what is b? b is equal to 3y. And what is a plus b? 4x plus 3y. फाइनली प्लस बी क्यूब, तो बी हमारे पास है 3y होल क्यूब। तो इस तरह से आपने फॉर्मूला पुट किया। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने के बाद अब हम इसको फाइनली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जब 4x आपने क्यूब फाइंड करना है तो इट मीन हम 4 उसका भी क्यूब फाइंड करेंगे और x का क्यूब भी फाइंड करेंगे। तो 4 क्यूब का मतलब है 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये आपके पास क्या होगा, 64 आ जाएगा। 4 4 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 64 होगा। तो दिस इज 64, और ये एक्स क्यूब आपके पास इस तरह से आपको मिलेगा। फाइनली अब आपने इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है पहले। तो इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये देखें 4 3 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, और ये x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा xy। अब ब्रैकेट हम उसी तरह सेम एज इट इज़ लिख देंगे। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो ये देखें, अब आप इसका क्यूब फाइंड करना, पहले 3 का क्यूब फाइंड करेंगे, तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 27। तो 27 आपको आंसर मिलेगा, और y क्यूब एज इट। रेडियो स्टूडेंट, अब हमारा जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल स्टेप जिसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो हमारा आंसर क्या है वो देख लेते हैं। तो दिस इज 64x क्यूब प्लस, अब देखिए 36 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इट मीन हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 144।
4। अब देखिए x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी है, तो x को x से मल्टीप्लाई करने से आपको जो बेसिस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी और साथ में क्या आएगा, y आएगा। अब सिमिलरली 36 को 3 से भी आपने मल्टीप्लाई करना है, तो जब 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 108। और देखें x सिंगल है बट y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, तो y पावर्स ऐड हो जाएंगी और फाइनली आपको मिलेगा 27y³ तो ये आपका सोल्यूशन है डियर स्टूडेंट। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। सेम पैटर्न के साथ, सेम प्रोसीजर के साथ हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो दिस इज a-7b, तो इसका क्यूब फाइंड करेंगे। इसका क्यूब फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हमें फॉर्मूला पहले अप्लाई करना होगा, तो फॉर्मूला जो है वो हमारे पास नेगेटिव का होगा, a-b which is a³ minus 3ab a-b and minus b³। अब जस्ट आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। जब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आएगा a-7b³, राइट हैंड साइड में a आपके पास वो a ही रहेगा -3, a जो है वो भी आपके पास a ही क्वेश्चन में गिवन है, b जो है वो आपके पास 7b है। इस तरीके से a-7b और माइनस b जो है b³ का मतलब 7b³। तो इस तरीके से अब आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना। तो a³ माइनस इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 7×3 = 21 ab और a-7b एज इट इज़, और इसका क्यूब लेते हैं तो 343, 7 का क्यूब 343 होगा और ये b³ आपके साथ एज इट इज़ आ जाएगा। देखें डियर स्टूडेंट, अब आपने फाइनली लास्ट स्टेप में इसको सॉल्व करना है, a³ एज इट इज़। अब 21 ab को a से करना है मल्टीप्लाई, तो -21 एज इट इज़। अब देखो a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a² और साथ में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। अब इसके बाद माइनस माइनस प्लस। अब 21 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपके पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, 21 मल्टीप्लाई बाय 7 तो आपको आंसर मिलेगा 147। देखिए a सिंगल है बट b यहाँ पर भी है, b यहाँ पर भी है, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो फाइनली ये 343b³, तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो इस तरह से आप जो है फर्स्ट 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सॉल्व कर सकते हैं। अब हम रिमेनिंग क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज की उनकी तरफ मूव कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 भी हम सेम पैटर्न के साथ सॉल्व करेंगे। तो देखें डियर स्टूडेंट, इसमें भी अगेन हमारे पास 2 टर्म्स हैं, y-2x, वो टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो इट मीन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सोल्यूशन में ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, फिर कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, हम नेगेटिव फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो a-b⁻³ तो यहाँ पर देखिए अगेन हमारे पास a³ -3 इंटू a इंटू b and a-b and -b⁻³ तो जस्ट अब आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो जब वैल्यूज़ पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो a-b³ है, वी नो दैट a इज़ y एंड b इज इक्वल टू 2x। इस तरीके से राइट हैंड साइड में भी वैल्यू पुट करेंगे, तो a इज़ y -3, what is a is y, b is 2x and this is a minus b, oh sorry, a जो है वो हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, a हमारे पास है y माइनस b हमारे पास है 2x, फाइनली b³, तो b हमारे पास क्या होगा, वो होगा 2x³। देखिए अब आपने करना क्या है, अब आपने जस्ट इनकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में देखिए जो रिजल्ट मिलेंगे वो क्या होंगे, y³। तो देखिए y³ माइनस, आप इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 6 xy और ये है y -2x। फाइनली इसका भी क्यूब फाइंड कर लेते हैं, तो दिस इज 8x³। नहीं जी, फाइनल स्टेप में, लास्ट स्टेप में जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो होगा y³ माइनस 6xy को y से करना है, तो देखिए 6xy² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12x² होगा और ये -8x³ हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें हमारे पास अगेन 2 टर्म्स हैं, 2d एंड 4c²। तो ये दोनों टर्म जो हैं ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो ऑटोमेटिकली वी नो दैट
वी विल अप्लाई द नेगेटिव फार्मूला। तो नेगेटिव फार्मूला में हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब minus 3 into a into b, and this is a minus b, and finally minus b whole क्यूब। तो ये देखिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब फॉर्मूला में जस्ट हम वैल्यूज पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में है a माइनस बी होल क्यूब, एंड वी नो दैट a इज 2d माइनस b इज 4c स्क्वायर। तो ये देखिए आपने इस पर फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज पुट कर दी। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड में भी वैल्यूज पुट करेंगे। ओके, यहाँ पर ए स्क्वायर हमारे पास है, ए व्हाट इज ए, हियर वी हैव 2d होल क्यूब minus 3 into what is a is 2d, b is 4c square, and finally a minus b means 2d minus 4c square and minus b cube, what is b is c square whole cube। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब इस स्टेप में हम जो ये वैल्यूज़ हमने लिखी हैं इनको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, इनकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है 2d होल क्यूब। 2d होल क्यूब मीन्स कि हम जो 2 है इसका होल क्यूब फाइंड करेंगे। तो 2 होल क्यूब मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ये आपको आंसर मिलेगा 8। और जो d क्यूब है वो आपके पास इस तरीके से आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपने ये जो 3 टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 2 ज़ा 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें, जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 24। और ये आपके पास है सी स्क्वायर डी। ओके डियर स्टूडेंट, अब आपके पास ये जो सब्ट्रैक्शन हो रही है ये हम एज इट इज़ लिख देते हैं। इसको अब नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो ये देखें, और फाइनली इसका क्यूब फाइंड करें। 4 का क्यूब क्या होता है 64, और सी स्क्वायर इसका क्यूब लेंगे तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 2 ज़ा 6। तो ये अब हमारा जो फाइनल स्टेप होगा उसमें अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जो आंसर है, फाइनल आंसर होगा वो होगा 8d क्यूब। अब देखिए -24 को इन फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो -24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48। अब देखिए सी स्क्वायर, डी इधर भी है डी इधर भी है, तो ये सी स्क्वायर और डी स्क्वायर आपको मिलेगा। फाइनली माइनस माइनस प्लस, तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी करेंगे, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, तो 96 आपको मिलेगा। ये देखें सी स्क्वायर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, बेसिस सेम तो पावर ऐड, तो C4 और साथ में आपको क्या मिलेगा D मिल जाएगा। तो फाइनली ये हमारे पास 64 C6। तो ये था आपका फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सो डियर स्टूडेंट, इसके इसी तरह इसी सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको इस वीडियो के लेक्चर के बाद इस एक्सरसाइज की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं हम एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।